अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है ना, आपने नोट किया होगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहे आप कि वुमन आपको चेज करे। आप ही कुत्तों की तरह वुमन के पीछे भागे जा रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा उस उम्मीद में, एंड आप ही उसके पीछे भाग रहे हो। हमें ऐसी कुछ तो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिससे वो आपके पीछे भागे, ना कि आप ही उसके पीछे पूरी जिंदगी भागते रहोगे। सो ऐसी तो क्या चीज क्रिएट करोगे, या तो फिर कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे वुमन तुम्हारे पीछे भागेगी? ये चीज तुम कैसे करोगे? इसका एक ही आंसर है कि तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करना है उसके लिए। उसके इमोशंस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे, अप एंड डाउन ही होने चाहिए। उसको कोई भी एक इमोशन कॉन्स्टेंटली नहीं मिलना चाहिए। जैसा अभी तुम ऐसा ही करते होगे कि तारीफ होगे, फूल दे जा रहे होंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, उसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं यार। तुम अकेले नहीं हो जो इतनी तारीफ कर रहा है। सो तुम अगर उसकी तारीफ करोगे तो वो तुमसे अट्रैक्टेड कभी भी फील नहीं करने वाली। तुम्हें उसको जेलसी, एक्साइटमेंट, मे बी सारी चीजें, एंगर, सारी चीजें फील करवानी होगी। एंड जब ये तुम सारी चीजें फील करवा पाओगे ना, तब ही जाके वो तुम्हें चेज करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 का समय था एंड मुझे एक लड़की का नंबर मिला। कैसे मिला ये सारी बकचोदी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से, मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था तब, मैं एयरफोर्स में था एंड सारी चीजें थी, तो वहां पे मैं इस लड़की से बात कर रहा था कॉल पे। एंड सारी कम्युनिकेशन हम कॉल पे ही कर रहे थे। बहुत रात रात भर जाग के मैं उससे कॉल पे बातें करता था एंड सारी बकचोदी। सो फिर क्या हुआ कि उसने मुझे कुछ चीजें बताई अपने बारे में। इतना टाइम हो गया था, अब 1-2 महीने हो गए ऑलरेडी कॉल पे इतनी बात करते हुए। सो उसने मुझे कुछ अपनी चीजें बताई। एंड पता है सिचुएशन क्या थी कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी शादी हो गई थी किसी लड़की के साथ, ऑब्वियसली लड़की के साथ ही होगी। सो उसकी शादी हो गई थी एंड फिर भी ये बंदी उसके पीछे पड़ी है। समझ रहे हो? ये बंदी फिर भी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी। वो उसकी स्टोरी बताती थी कि ये कितना अच्छा था, ये वो फालतू, मतलब मुझे तो नहीं पसंद था ऑब्वियसली ये सारी चीजें, उसके एक्स की बातें करे वो। लेकिन ठीक है, तब मैं बहुत ही ज्यादा चूतिया था, सुन भी रहा था उसकी सारी बातें। सो तब की ये सिचुएशन थी कि वो अभी भी, मतलब पॉइंट ऑफ स्टोरी को समझो कि वो शादी कर ली है उस बंदे ने, किसी और के साथ सेक्स कर रहा है वो रोज, किसी और के साथ तो नहीं, उसकी बीवी के साथ सेक्स कर रहा है रोज, मतलब कर ही रहा होगा। सो ये सिचुएशन है, फिर भी ये बंदी उसके पीछे पड़ी हुई है एंड फिर भी उसको चेज करना चाहती है। एंड इसका रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि उस बंदी को पसंद है कि चीटर मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे धोखा देके उसने दूसरे किसी लड़की के शादी कर ली, या तो फिर पेरेंट्स की वजह से शादी की थी? उसने मुझे यही बताया था कि उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे थे एंड इसकी वजह से उसने शादी कर ली कहीं और, जब ये उसी से प्यार कर रहा था तभी। लेकिन फिर भी शादी तो की ना मैन, ठीक है, किसी और को तो पेल रहा है ना अभी। सो ये सिचुएशन थी, फिर भी ये क्यों पसंद कर रही थी? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि इमोशनल बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर फील कर रही है वो। देखिए वो उसके साथ बात भी करता था ना, तभी उसको एक्साइटमेंट लगती थी कि हाँ, किसी और के साथ मैरिड होने के बावजूद भी मुझसे बातें कर रहा है, उसको इंपॉर्टेंट फील होता है। या तो फिर जब बात नहीं करेगा तब उसे जेलसी फील होती है कि किसी और को पेल रहा है ये, तब जेलसी का फैक्टर, एंगर का फैक्टर, ये फैक्टर फील करती है वो। एंड इन्हीं बहुत ज्यादा चीजें फील करने की वजह से वो उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी एंड अभी भी वो उसको अपनी लाइफ में चाहिए था। अगर अभी भी वो इसको डिवोर्स दे के आ जाता ना इसके पास, तो अभी भी ये इसके साथ सेक्स और शादी कर लेती एंड सब कुछ करती फिर भी। सो समझो, वुमन को ऐसा नहीं है कि तुम चीट करोगे। ऑब्वियसली मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम चीट करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। गांड चाटने वाले तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है उसके पास, एंड तुम भी अगर उसकी गांड ही चाटना चाहते हो ना, तो तुम कुछ भी नया नहीं कर रहे, तुम वही कर रहे हो जो ऑलरेडी 10 लोग कर रहे हैं। सो सोच लो कि तुम्हें वही करना है कि कुछ उसे अलग क्रिएट करवाना है, फील करवाना है, एंड इसकी वजह से वो फिर तुम्हारे पीछे भागेगी कि नहीं, मुझे इस मैन को चेज करना है, ये मुझे इतना ज्यादा क्यों भाव नहीं दे रहा है, एंड ये सारी बकचोदी वो फील करेगी। एंड इसीलिए देखिए, वुमन को है ना तुम्हें ठीक करना होता है। वुमन का मेन पर्पस ही ये होता है कि मैं इस मैन को ठीक करूं, ये बहुत ही बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी है, नहीं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे इसको फिक्स करना है। वुमन को ये फील होता है जब भी तुम बिगड़े हुए हो ना, इसीलिए बैड बॉयज के पास वुमन ज्यादा जाती है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है कि वुमन को पसंद होता है बैड बॉयज। जैसे कोई सिगरेट पी रहा होगा लेकिन फिर भी उसके पास जाएगी एंड नहीं, मैं इसकी सिगरेट छुड़वाऊंगी, मैं कुछ भी करके इसकी सिगरेट छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगे, एंड उसी में उनको मजा आता है। यही है उनका नेचर।
सो इसीलिए वो उनसे ज्यादा अट्रैक्टेड, टॉक्सिक मैन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। अब ये इतनी सारी बकचोदी करने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करना है, समझ आ गया? सो अब समझो कि ये एग्जैक्टली इमोशनल रोलर कोस्टर कैसे क्रिएट करना है, कैसे तुम उस लड़की को इतना ज्यादा इमोशंस फील करवा पाओगे। अब देखो जैसे बात है मेरी, मैं अपना एग्जांपल ही देता हूँ, किसी और का क्यों दो। सो कौन सा टाइम था, 2023 की बात है। 2023 में सितंबर मंथ में क्या हुआ कि मैं तब बहुत ही ज्यादा ये वाली हरकतें करता था कि सारी लड़कियों को, मतलब जैसे मैं वहां पे नागपुर में रहता था, ओके, 2023 में, तो नागपुर में क्या करता था ना, मैं जहां पे भी मतलब इंस्टा पे सारी लड़कियों को मैसेज करूंगा, जो भी नागपुर की होगी वो सारी चीजें पता चल जाती, इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन नागपुर की लड़कियों को मैसेज करूंगा हे, या तो फिर फॉलो रिक्वेस्ट भेजूंगा। एंड फिर सारी फॉलो रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो भी मेरे हे मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी उनको हे मैसेज करूंगा। अब देखिए इसमें भी बाइफर्केशन होता है कि जैसे ही मैंने हे का मैसेज भेज दिया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो मुझे रिप्लाई बैक करेगी, ऑब्वियसली। सो अगर रिप्लाई बैक नहीं आया तो ठीक है, माचोदे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रिप्लाई बैक आता है तो फिर ऐसा समझ लो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, उसने तुम्हारी प्रोफाइल देखी एंड वो तुम में इंटरेस्टेड फील कर रही है, एंड इसीलिए वो तुम्हें भी फॉलो बैक करेगी। अगर वो फॉलो बैक नहीं कर रही ना तो सिंपली उसे अटेंशन चाहिए एंड उसमें भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड वो कुछ भी तुमसे ऐसे ही फालतू की बकचोदी करना चाहते हैं। लेकिन जो तुम्हें फॉलो बैक करेगी अब वो तुम में इंटरेस्टेड होगी, एंड फिर तुम अगर बातें कर रहे हो एंड कम्युनिकेशन चल रहा है तुम्हारा, लेकिन फिर क्या होगा पता है कि वो क्वेश्चंस पूछ रही है कि नहीं, तुम तो यहां से बकचोदी किए जा रहे हो कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो, ये वो लौड़ा लसन, लेकिन वो कुछ सामने से पूछ रही है कि सिर्फ वही बोल रही है जो तुम पूछ रहे हो। अगर उसका आंसर ही दे रही है ना वो, तो वो फिर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तुम में, तो ये समझ लो एंड फिर छोड़ दो, वहां पे अनफॉलो कर दो एंड खत्म बात। लेकिन अब इसमें से कुछ लड़की ऐसी होगी, कुछ बहुत ही ज्यादा माइनर लड़की ऐसी होगी जो तुमसे इंटरेस्टेड फील करेगी एंड तुम्हारे साथ बात करेगी, पर ये जनरली ब्रोकन लड़कियां ही होती है। सो मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा कि तुम ये करो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था अपनी पास्ट में। सो ये सारी चीजें करने के बाद वो लड़की बहुत कम होगी जो तुम्हें सामने से क्वेश्चन पूछेगी एंड तुम्हारी बारे में जानना चाहेगी, ओके। सो अब ये फेज आ गया एंड ये एक लड़की मुझे मिल गई जो मुझ में इंटरेस्टेड है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मैं तब एयरफोर्स में था, जैसे मैंने बताया। सो तब एयरफोर्स में होने की वजह से मैं क्या करता था ना कि सबसे पहले तो एयरफोर्स का एक नाम ही है बहुत बड़ा, ओके। सो वो नाम की वजह से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लड़की पे, एंड तुम अगर उसे बता रहे हो कि देखो मैं आज ये करने वाला हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, एंड तुम मुझे सारी चीजें नहीं बता सकते उससे, क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली सीक्रेट है, तुम सारी चीजें किसी को बता नहीं सकते। वेंचुन एयरफोर्स में हो यार, तुम समझ रहे हो। सो सारी चीजें तुम उसे बता नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसे बता सकते हो जिससे एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है। स्टार्टिंग से ही देखिए उस लड़की को तुम सारी चीजें फील नहीं करवा सकते। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली तुम दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एंड सारी चीजें जान ली। जैसे उसको मेरे बारे में पता चल गया कि मैं एयरफोर्स में हूं एंड बस इतनी ही चीज, मैं कुछ करता हूं जो उसे बता नहीं सकता, ये उसे पता चल गया। एंड अब उससे मुझे उसके बारे में सारी चीजें पता चल गई, वो क्या करती है, वो क्या खाती है, कैसी है, सारी चीजें मुझे पता चल गई। उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे या नहीं थे या कुछ भी, सारी चीजें मुझे पता चल गई, ओके। एंड अब क्या क्रिएट होगा कि अब तुम सस्पेंस तो क्रिएट कर ही रहा था मैं, लेकिन अब तुम थोड़ा एंगर टाइप भी क्रिएट करोगे, जेलसी फैक्टर, कि जैसे ऐसा नहीं है कि तुम ही अकेली लड़की हो, मैं और भी लड़की से बात करता हूं एंड तुम कोई स्पेशल नहीं हो, ऐसे मतलब तुम ऑब्वियसली उसे बोलोगे नहीं, लेकिन ऐसे कुछ जेस्चर्स या डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करोगे कभी कभी कि हाँ मैं कहीं और बिजी था, मैं यहाँ पे बिजी था एंड अभी मैं वहीं पे हूँ, सो मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करूंगा या तो फिर थोड़े दिन बाद रिप्लाई करूंगा मैं तुम्हें, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ किसी और के साथ या तो कहीं और पे। एंड इससे क्या होगा, इससे जेलसी क्रिएट होगी, इससे एंगर क्रिएट होगा एंड उसे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या कर दिया इसने, कहाँ चला गया। फिर अब फाइनली ये स्टेप आया कि हम एक दूसरे से मिले एंड अब मिल के हम डेट पे गए थे, मूवी देखने गए थे, कोई चूतिया मूवी थी, पता नहीं ब्रह्मास्त्र थी शायद, इतनी चूतिया मूवी थी पूछो मत। सो मूवी देखने गए, मैं तो सो ही रहा था एंड कुछ हरकतें कर रहा था, लेकिन ठीक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अब क्या हुआ कि अब हमने एक दूसरे को देख लिया, ठीक है। अब देखने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन से मैं उसे 2400 घंटे बात करने लगूंगा,
मैं उससे 24 से घंटे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी कुछ काम है। मैं एयरफोर्स में था एंड मुझे वहां पे भी जॉब करनी होती है। सो मेरे पास टाइम नहीं होता था, एंड टाइम होता था तो भी मैं ये नहीं करूंगा कि उसकी गांड में ही घुस जाऊंगा पूरा का पूरा। वो अगर मुझे कॉल कर रही है तो ठीक है, मैं उठाऊंगा, बात करूंगा एंड फिर ठीक है। मैं अपने बारे में इतनी ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। वो जो भी बोल रही है वो सुनूंगा एंड ठीक है ओके ओके, बस खत्म, फोन रख दिया। एंड दूसरे दिन भी मैं फोन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो काम है करने के लिए। ओके, सो वो ही मुझे कॉल करेगी। एंड ये देखिए, ये थोड़ा रिस्की है, डबल एज स्वॉर्ड टाइप है। इससे तुम उसको लूज भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये रखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो तुम्हारे लाइफ से चली जाए, एंड ये उसे फील होना चाहिए। एंड देखिए, अगर उसके पास भी ऑप्शंस होंगे ना, अगर एंड उसे बहुत ही ज्यादा खराब लगे तुम्हारा एटीट्यूड, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी लाइफ से जा सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। उसे एक तुम्हारे तरफ कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा। ये चीज तभी होगी, या तो फिर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं होगी, या तो फिर किसी भी रीजन से वो तुम्हें पसंद नहीं करती। ये जनरली तभी होगा। लेकिन यही है कि तुम ये देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं कि ये डबल एज स्वॉर्ड है। ठीक है, इससे तुम उसे लूज भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं है तू, उससे वो तुम्हारी बाहों में आ जाएगी, तुम्हें बहुत ही अच्छा सेक्स मिलेगा, रोज तुम सेक्स कर पाओगे, नहीं। इससे तुम उसे लूज भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा मैन बनना पड़ेगा कि यू शुडंट गिव अ फक। अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक चीज है करने के लिए, एंड वही तुम्हारा सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, एंड उसी पे तुम्हारा मेन फोकस है। एंड इसकी वजह से क्या होगा ना, कि वो तुमसे ज्यादा एक्साइटेड फील करेगी, कि हाँ, तुम उसे इतना ज्यादा भाव नहीं दोगे ना, तो भी वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगेगी, रियली में प्यार करने लगेगी, ऑब्सेस्ड हो जाएगी। होता है, बिलीव करो या ना करो मुझे नहीं पता, एंड ये रियलिटी है। जब भी तुम लड़की के पीछे नहीं भागते ना, तुम किसी और चीज के पीछे, अपने मिशन पे भागते हो, एंड वो लड़की को इतना ध्यान नहीं देते, तब भी वो लड़की तुम्हारे पीछे भागती है, क्योंकि उसे दिखता है एक डेडिकेटेड, एक वेल मैन दिखता है, कि जो अपने मिशन पे इतना ज्यादा फोकस्ड है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये वुमन उसकी लाइफ में रहे या ना रहे। एंड इसी की वजह से वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, एंड उसमें इमोशंस भी ज्यादा क्रिएट होते हैं। इमोशंस कैसे क्रिएट होंगे? जैसे अब मैं कॉल ही नहीं कर रहा, तो वो गुस्सा तो करेगी, लेकिन फिर भी मुझे कॉल भी करेगी, एंड हम दोनों बात भी करेंगे, तब उसे अच्छा लगेगा, एंड तब वो हैप्पी फील करेगी, एक्साइटेड फील करेगी। फिर ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे चिंदी चोरी जैसी हरकतें करता था। हम दोनों जब भी बाहर जाते थे ना, कहीं पे भी घूमने जाते थे या कोई भी चीज, तो सारी चीजों की पेमेंट ऑब्वियसली मैं ही करता था, क्योंकि वो अर्निंग नहीं करती थी, एंड सब कुछ चीजों का मैं ही ध्यान रखता था, एंड मैं उसे अच्छे से रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे अच्छे से बिहेव नहीं करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, तुम्हें एक वेल बिहेव्ड मैन बनना है, ठीक है? तुम इतनी तोची हरकतें नहीं कर सकते कभी भी वुमन के साथ। तुम्हें अच्छे से ही रहना है उसके साथ, बी लाइक अ जेंटलमैन। ओके, सो देखिए, अगर ऐसे रहोगे ना, तो वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी ही, क्योंकि तुम अच्छे से रहे हो उसके साथ। लेकिन फिर भी तुम अगर जा रहे हो उसके पास से, तुम कुछ और कर रहे हो, तब भी तुम उसे इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे, तुम्हारे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देखिए कि अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एग्जैक्टली कौन सी जॉब कर रहे हो, या कैसी क्या अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। सो मैं तुम्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि तुम कैसे मिस्ट्री क्रिएट करोगे, तुम कैसे अलग अलग इमोशंस उसे फील करवाओगे कॉल पे, या तो फिर देखिए, सबसे बेस्ट वीडियो कॉल ही रहता है। एंड ये मैंने आपको बार बार बताया है कि वीडियो कॉल पे ही लड़की से बात करो, कभी भी टेक्स्ट पे बात मत करो या कॉल पे बात मत करो। सबसे बेस्ट रहता है वीडियो कॉल, एंड उससे भी ज्यादा अच्छी चीज यही रहती है कि आप उसे पर्सन में मिलो, फेस टू फेस डेट पे जाओ। तो तुम्हें ही मेरी स्टोरी से सीखना है कि तुम कैसे अलग अलग इमोशंस उसे फील करवा सकते हो। तुम ऐसी तो क्या चीजें क्रिएट करोगे कि वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी। एंड अब पता है, देखिए, जैसे मैं फिर वापस घर आया, ऑब्वियसली नागपुर में मेरी जॉब थी, एंड मैं वापस घर आया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं किसी और लड़की के साथ भी कहीं बाहर गया। ओके, एंड मैंने वो फोटो या तो फिर उसका नाम टैग करके इंस्टा पे स्टोरी पे लगाया। अब क्या होगा? अब सिचुएशन ये होगी कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी ऑब्वियसली, एंड वो मुझे इमोजी सेंड करेगी, एंड मुझे दिखाएगी कि मैं तुमसे कितना ज्यादा गुस्सा हूं क्योंकि तुमने ये चीज की। लेकिन फिर भी वो मुझसे बात करेगी,
फिर भी वो मेरे पास आएगी, वो मुझे पूछेगी कि दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं पूछेगी लेकिन दूसरे या तीसरे दिन जब मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा तब वो मुझे पूछेगी कि कैसे हो तुम, क्या हुआ, कहाँ हो, लौड़ा लसन, कुछ भी। ये सारी चीजें वो ही मेरे पास से जानना चाहेगी, क्या हुआ था या किस सिचुएशन में मैं किसी और लड़की के साथ बाहर गया था या कुछ भी हो, लेकिन उसे जानना है मेरी स्टोरी। एक सेंस ऑफ एडवेंचर क्रिएट हुआ, थ्रिल क्रिएट हुआ। सो इसी चीज, एंड ये डबल एज स्वॉर्ड है मैन, समझ रहे हो। वो चाहती तो मुझे छोड़ के जा भी सकती थी कि ठीक है महाजोदय मुझे नहीं चाहिए तू, ठीक है तू दूसरे किसी लड़की के साथ जा रहा है एंड ये सारी चीजें कर रहा है, की तो नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जा रहा है तू एंड मुझे अब तुझसे कुछ भी नहीं ले रहा देना। वो ऐसा भी कर सकती थी एंड मेरी लाइफ से जा भी सकती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो इसी चीज को तुम्हें समझना है कि तुम्हें भी इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या कि वो तुम्हारी लाइफ से चली जाए। तो अगर पड़ता है तो फिर ये चीज को इतना ज्यादा एक्सटेंट में मत ले जाना, इतना ज्यादा दूर मत ले जाना। तुम और भी तरीके से उससे इतने ज्यादा रोलर कोस्टर फील करवा ही सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचवा के रखनी है तुम्हें, और भी कोई तरीके हैं, वो सारे तरीके अपनाओ एंड एक थ्रिल क्रिएट करो। तुम्हें ये क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर तुम क्रिएट नहीं करोगे ना तो बहुत ही जल्दी बोर हो जाएगी, तुमसे पुल बैक करने लगेगी। ये सारी चीजें होती है। एंड तुम अगर वही इंसान हो ना कि तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी बंदी लॉयल है, मेरी बंदी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी एंड जीने मरने तक कसमें खा ली है, अगर तुम यही सोच रहे हो ना तो मुझे नहीं पता मैन तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। इसमें लड़की हमेशा सबसे बेस्ट मैन को ही चूज करेगी जो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है एंड सबसे ज्यादा उसका ध्यान रख सकता है। वुमन का नेचर ही ये है एंड वुमन उसी मैन को सिलेक्ट करेगी। तुमने अगर किसी मोमेंट पे भी ऐसा शो कर दिया ना कि तुम उसके लायक नहीं हो तो विद इन अ स्नैप वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, एक सोचेगी भी नहीं तुम्हें। एंड ये ठीक है, मैं नहीं बोला कि ये गलत चीज है, लेकिन ऐसा होता है एंड ऐसा होता रहेगा। अगर तुम ये बिलीव करोगे ना कि नहीं मैं उससे सिर्फ अच्छे से बात करूंगा, सारी चीजें बता दूंगा एंड सब कुछ अच्छे से रहूंगा, एक गुड गाय की तरह मैं उससे सारी चीजें बताऊंगा, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने आज कितने बजे हगा, कितने बजे सोया, कितने बजे जिम गया, सारी चीजें बताऊंगा, तो गो अहेड एंड से टू हर, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि वो धीरे धीरे अट्रैक्शन लूज करने लगेगी, धीरे धीरे सेक्स में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आ रहा था या आता है। एंड फिर तुम्हें बिलीव होगा कि ये एग्जैक्टली सही है या नहीं। एंड ये सारी चीजें अच्छे से वर्क तभी कर पाएगी जब वो रियली तुमसे अट्रैक्टेड फील करती है, जब रियली में तुम इतना अच्छे दिखते हो कि वो तुम्हें तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहे। अगर तुम ऐसे नहीं दिखते होगे तो वो तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी एंड वो फिर चली ही जाएगी तुम्हारी लाइफ से, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा बकचोदी कर ही दी है, उसको इतना ज्यादा अप एंड डाउन इमोशंस फील करवा दिए, तो वो नहीं रहेगी। सो सबसे प्राइमरी फैक्टर यही है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करे। तुम्हारी शक्ल अच्छी दिखती होनी चाहिए, तुम्हारे बॉडी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे शेप में होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड इस पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी शक्ल को अच्छा करना है तो तुम हमारा मॉगर्स ब्लूप्रिंट नाम का कोर्स है वो चेकआउट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड इससे तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा चेंजेस नोटिस करोगे। तुम्हारे मैसिट्रल मसल्स डेवलप होते रहेंगे एंड तुम्हारी जॉ लाइन अच्छे से विजिबल होने लगेगी। बस यही है कि तुम्हें कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा एंड 649 रुपीज का ही कोर्स है, तो इतना महंगा है भी नहीं। सो अगर तुम्हें चेकआउट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी एंड कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा मैं। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।